राहुल गांधी ने अमेठी से भरा नामांकन, गिनाया अमेठी के विकास के कार्य। राहुल ने कहा अमेठी की सड़कों और रेल मार्ग का बेहतर बनाया, महिला सशक्तिकरण पर दिया खास ध्यान। राहुल ने अमेठी में बताया अपना आगे का एजेंडा, कहा युवाओं के लिए रोजगार होगा अहम मुद्दा। अब 10 साल हो गए कि मैं अमेठी में काम कर रहा हूं और आने वाले समय में इन चीज़ों को मैं और गहराई से करूंगा। रोजगार का काम, युवाओं के रोजगार का काम भी और गहराई से करूंगा, तो वहां मेरा फोकस होगा। नामांकन के दौरान हलफनामे में राहुल ने दिया संपत्ति का ब्यौरा। राहुल के पास कुल 8,07,58,000 की संपत्ति है। राहुल के बैंक खाते में जमा है 9,50,000 की रकम। राहुल के पास कोई घर और खेती के लायक जमीन नहीं। राहुल के नामांकन कराने पहुंची प्रियंका ने आज तक से की खास बातचीत, कहा देश में नहीं है मोदी की कोई लहर। आपको लगता है कि कुछ ये बनाया जा रहा है या मोदी का वाकई में लहर है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है। लड़ रही है कांग्रेस, जी जान से लड़ रही है और अच्छा करेगी। और आप बाहर कैंपेन करेंगे? जी नहीं। आज तक संवाददाता से सुरक्षा कर्मियों के धक्का मुक्की देखकर प्रियंका गाड़ी से बाहर निकली। प्रियंका ने सुरक्षा कर्मियों को धक्का मुक्की से रोका। मैम, आपको लगता है कि नामांकन के बाद मीडिया से बोले राहुल, कहा मोदी पर नहीं किया निजी हमला। राहुल ने कहा मोदी के हलफनामे की महज सच्चाई बताई, व्यक्तिगत टिप्पणी से इनकार। I just stated that on his affidavit, he had previously not mentioned something. So it's not a personal thing, it's just the fact that he has not mentioned something on his affidavit. राहुल ने कहा अमेठी के लिए काम करना अच्छा लगता है। 2014 में फिर से कांग्रेस की जीत का राहुल ने किया दावा। 2004 में, 2009 में ओपिनियन पोल से कह रहे थे कांग्रेस पार्टी हारेगी और आप जानते हैं क्या हुआ। 2014 में भी वही होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश, बाकी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अमेठी के अमहर से शुरू हुआ था राहुल का रोड शो। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। प्रियंका राहुल गाड़ी के ऊपर साथ बैठे नजर आए। राहुल ने पहनी थी तिरंगा टोपी। अमहर से करीब 60 किलोमीटर सड़क मार्ग से सफर कर अमेठी पहुंचे राहुल। चप्पे चप्पे पर राहुल का हुआ जोरदार स्वागत। सोनिया के साथ अमहर पहुंचे थे राहुल। सुरक्षा कारणों से प्रियंका अलग से पहुंची। राहुल के रोड शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राहुल की खुली गाड़ी में कमांडो ने किया सफर। नामांकन के वक्त पहले इस तरह आम जनता से कभी नहीं जुड़े थे राहुल। राहुल को इस बार अमेठी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी से मिल रही है कड़ी टक्कर। अमित शाह ने कहा चुनाव आयोग करता हूं सम्मान। नोटिस मिलने के बाद नहीं की कोई रैली। का चुनाव आयोग से की है आदेश पर पुनर्विचार की अपील। मेरे भाषण किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए इसके एक्सप्लेनेशन के साथ इलेक्शन कमीशन को एक रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मेरे जवाब को देखकर इलेक्शन कमीशन अपने फैसले को रिव्यू करे। बीजेपी ने कहा अमित शाह के बयान और आजम के बयान में खासा फर्क। नकवी बोले अमित शाह ने नहीं उठाया सांप्रदायिक मुद्दा। निश्चित तौर से जो चुनाव होता है, जो वोट की चोट होती है, उससे अपने सम्मान और सरोकार की लोग रक्षा करते हैं। इसमें न कोई सांप्रदायिकता थी, न तो सौहार्द को किसी तरह से बिगाड़ने की बात थी। चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने चेन्नई में सभी दलों के नेताओं के साथ की बैठक। 24 अप्रैल को होना है चुनाव। राजस्थान के बाड़मेर में जमकर गरजे मोदी। कहा बाड़मेर में कभी नहीं हुई इतनी बड़ी सभा। मोदी बोले कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करता, जो कहा वो करके दिखाऊंगा। भरोसा हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, मैं आपकी आंख में धूल नहीं झोंकूंगा,
मैं कांग्रेस की तरह आपकी आंख में मिर्ची नहीं झोंकूंगा। आपको भरोसा हो तो वोट देना, वरना मत देना भाई। मोदी ने बाड़मेर में उठाया पानी की समस्या का मुद्दा, कहा कच्छ खेती और पीने के लिए पाइपलाइन से भेजा पानी। मोदी बोले अब कच्छ से विदेश भेजा जाता है आम। मोदी ने की नदियों को जोड़ने की बात, कहा बाढ़ग्रस्त इलाके का पानी बंजर जमीन की सिंचाई में होगा इस्तेमाल। मोदी ने कहा गैस और पेट्रोलियम की ताकत से दुनिया में लोहा मनवा सकता है राजस्थान। राजस्थान के युवाओं को गुजरात की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का दिया न्योता। मोदी ने राहुल के गोपालगढ़ दौरे पर तंज कसा, कहा चोरी की बाइक पर धूम फिल्म की तरह घूमे थे राहुल। मोदी बोले कांग्रेस सरकार की धूम 2 तो बनी, लेकिन कांग्रेस की धूम 3 नहीं बनेगी। इस बार उनका 2 बार तो हो गया, तीसरा धूम 3 होने वाला नहीं है। तीसरा धूम 3 होने वाला नहीं। मोदी का दावा राजस्थान में नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता, कहा कांग्रेसियों में इस बात का डर कि मोदी आए तो होगा क्या। उन्हें पता है 16 मई के बाद कहां होगी उनकी जगह। मोदी ने उठाया बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मुद्दा, कहा पाकिस्तान की धरती से हुए विस्थापितों पर नहीं बोलते कांग्रेसी नेता। बाड़मेर में मोदी ने साधा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना, बेटे के जेनेवा में खाते का उठाया मुद्दा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भरा पर्चा, छपरा से लड़ रही हैं चुनाव। नामांकन भरने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची राबड़ी, लालू प्रसाद यादव भी मौजूद। लखीमपुर खीरी में मुलायम सिंह की सुरक्षा में चूक, हेलीपैड पर आया सांड। हेलीकॉप्टर के नीचे उतरने के वक्त सांड आने से अफरा तफरी, पुलिस वालों ने जैसे तैसे भगाया। नेताजी मंच पर पहुंचे तो नई आफत आई, बंदर के आने से भगदड़। लोकसभा चुनाव 2014 के चौथे चरण में आज डाले गए वोट। आज कुल 4 राज्यों की 7 लोकसभा सीट पर हुई वोटिंग। आज असम की 3, गोवा की 2 सीटों पर मतदान, सिक्किम की 1 और त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। गोवा, असम, सिक्किम और त्रिपुरा की 7 सीटों पर कुल मिलाकर 55,04,852 वोटर्स। सुबह से लगी थी वोटर्स की कतारें। 4 राज्यों की 7 सीटों पर कुल 74 उम्मीदवार, गोवा के 19, सिक्किम के 6, त्रिपुरा के 12, असम के 37 नेताओं के बीच मुकाबला। आज हो रहे चौथे दौर के चुनाव के बाद नॉर्थ ईस्ट में केवल मणिपुर की 1 सीट बच जाएगी बाकी वोटिंग के लिए। गोवा में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा संसदीय सीटों के लिए डाले गए वोट। सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे सीएम मनोहर पर्रिकर। अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद सीएम मनोहर पर्रिकर ने किया दावा, गोवा की राज्य सरकार के कामों का बीजेपी को इनाम देगी गोवा की जनता। 3-4 बूथ पे दिख रहा है इधर, उससे क्लियर है कि हमारा वोटर बड़ी संख्या में सुबह में निकल रहा है बाहर। लोकसभा के लिए गोवा में ऐसी लाइन कभी लगती नहीं है, ये विधानसभा का स्पीड से वोटिंग। नॉर्थ गोवा संसदीय सीट पर लगातार 3 बार बीजेपी को मिली है जीत। जीत का चौका लगाने को तैयार है पार्टी। साउथ गोवा में हुए उपचुनाव को मिलाकर लगातार 3 बार कांग्रेस कर चुकी है कब्जा। जीत का चौका साउथ गोवा सीट पर लगाने का दावा कर रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में हुए 2 नक्सली हमले में 13 लोगों की मौत। बीजापुर और बस्तर में हुआ हमला। बीजापुर में पोलिंग पार्टी को नक्सलियों ने बनाया निशाना, 7 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। बस्तर के दरबा घाटी में घात लगाकर किया दूसरा नक्सली हमला, एम्बुलेंस को बारूदी सुरंग से उड़ाया। दरबा घाटी में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद, हमले में कई जवान घायल। मतदान के मद्देनजर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के किए जा रहे हैं बड़े बड़े दावे। नक्सली हमलों से दावों की खुली पोल। कल चेन्नई में होगी मोदी की रैली। 15 और 16 अप्रैल को मोदी तमिलनाडु में कई सभाओं को करेंगे संबोधित। ब्रिटिश मीडिया में मोदी के खिलाफ खुला मोर्चा। लेखक सलमान रुश्दी, फिल्मकार दीपा मेहता और मूर्तिकार
अनीश कपूर ने उठाई आवाज। रुश्दी, अनीश और दीपा ने कहा मोदी का पीएम बनना भारत के लिए बुरे सपने जैसा होगा। गाजियन में छापा हस्ताक्षर, रुश्दी, दीपा, अनीश कपूर का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र पर कलाकार होमी के भाभा के भी हस्ताक्षर। मोदी के खिलाफ गाजियन के खुले पत्र पर बीजेपी ने जताया कड़ा एतराज। रविशंकर प्रसाद ने मुहिम को बताया पूर्वाग्रही। संजय बारू की किताब पर बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने माना एक्सीडेंटल था डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना। कि डॉक्टर साहब एक विद्वान और विश्व प्रसिद्ध, विश्व विख्यात एक विद्वान और एक शालीन व्यक्ति जिनको सब पसंद करते थे, और माननीय सोनिया जी ने इनको चुना। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये एक एक्सीडेंटल फैसला को। केंद्रीय मंत्री और फर्रुखाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान खुर्शीद ने यह भी माना कि यूपीए सरकार में रहे पावर के 2 सेंटर, एक सेंटर सोनिया, दूसरा सेंटर रहे मनमोहन सिंह। सर, उन्होंने कहा है कि पावर के 2 सेंटर हैं, एक चेयरपर्सन का, एक प्रधानमंत्री। 2 सेंटर्स तो होते हैं। अगर दो नेता हैं तो 2 सेंटर्स तो होंगे। संजय बारू ने लिखी है किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। किताब के दावों को पीएमओ ने किया खारिज। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और समाजसेवी मेधा पाटकर के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे लोगों से मेधा को वोट देने की अपील की। मेधा पाटकर के अलावा एनडीए के उम्मीदवार राजू शेट्टी और सदाभाऊ खोट का भी समाजसेवी अन्ना हजारे ने किया समर्थन। अन्ना ने की राजनीतिक दलों से अपील, नैतिक और सामाजिक चरित्र के साथ विश्वसनीयता को गिरने न दे, सांप्रदायिकता को रखा जाए चुनाव से दूर। गोंडा लोकसभा सीट के उत्तरौला में बेनी प्रसाद वर्मा के लिए प्रचार करने पहुंची लापतागंज टीवी सीरियल की एक्ट्रेस काजल निषाद। रेप की सजा वाले बयान पर मुलायम पर बरसी काजल। गलत कही उन्होंने, ये स्त्री की अस्मिता पर प्रश्न उठाया है उन्होंने। देखिए, बहुत गलत होगा अगर हम इनको कुछ बोल देंगे तो बहुत ही बुरा लग जाएगा। हम स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को बहुत बुरा लगा है। फरीदाबाद पुलिस की बेरहमी हत्या का आरोपी बताकर की जबरदस्त पिटाई। पत्नी की हत्या के शक में पति और उसके भाई को लिया हिरासत में, जबरन मनवाया हत्या का जुर्म। बाद में वापस लौट आई, घर से गायब पत्नी। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। गुड़गांव में लिफ्ट में फंसी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, सिक्योरिटी गार्ड पर आरोप। गुड़गांव के साउथ सिटी एरिया की घटना, लड़कियों का आरोप गार्ड ने जानबूझकर रोकी थी लिफ्ट। यूपी के कुशीनगर इलाके में एक बार फिर नजर आया अखिलेश सरकार का जंगल राज। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर एक छात्रा से बलात्कार की कोशिश, उसे जिंदा जलाने का लगा है आरोप। आरोपी उसी गांव के ग्राम प्रधान का लड़का है जिस गांव में रहती थी पीड़ित छात्रा। आरोपी के पिता हैं एसपी विधायक के करीबी। आरोप है कि 10वीं की एक छात्रा के साथ आरोपी ने अपने एक साथी के साथ घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश की। नाकाम रहने पर केरोसिन का तेल डालकर छात्रा को जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसी छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बचाई नहीं जा सकी जान। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मरने से पहले पीड़ित छात्रा ने मजिस्ट्रेट को दिया बयान। परिजनों का आरोप, एसपी विधायक आरोपियों के पक्ष में बना रहे दबाव। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में चोरी की आरोपी युवती से भीड़ ने की दरिंदगी। हाथ पैर बांधकर युवती को जानवरों की तरह पीटा। चोरी की आरोपी युवती के भीड़ में मौजूद महिलाओं ने बाल भी काटे। युवती पर हो रहे जुल्म का तमाशा देखते रहे लोग। पुलिस के पहुंचने पर भीड़ के जुल्म से बची युवती। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर शुरू की मामले की जांच। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने फैंस से की अपील, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का करें इस्तेमाल। मशहूर गीतकार गुलजार को मिला सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान, मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। महाराष्ट्र में एक्साइज डिपार्टमेंट को मिली बड़ी कामयाबी। टूरिस्ट बस में 12 देशों की करेंसी और अवैध शराब की बरामदगी। आबकारी विभाग ने मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर बस से में मारा छापा। मुखबिर से पुलिस को मिली थी शराब और अवैध करेंसी की खबर। करीब 68 लाख रुपए की 12 देशों की करेंसी बरामद। बस में छुपाकर लाया जा रहा था पैसा। अवैध शराब की 12 बोतल भी बरामद। जिन 12 देशों की करेंसी बरामद हुई है उसमें अमेरिका, जापान, ओमान, सऊदी, सिंगापुर, ग्रेट ब्रिटेन और यूरो भी शामिल है। गोवा से मुंबई आई थी बस। कुल 3 लोग गिरफ्तार।
ये तो बस तो गोवा से आ रही थी, बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो भी उसमें शामिल है उन सब के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और एज पर रूल फेमा के अंडर कार्रवाई करने के लिए ये सब कैश और अदर आइटम्स जो भी है जो वो हैंड ओवर किए जाएंगे। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकती है क्रिकेट मैचों की सीरीज, दोनों देश खेल सकते हैं बायलैटरल क्रिकेट सीरीज। पीसीबी के चेयरमैन के मुताबिक भारत और आईसीसी के दूसरे सदस्य देशों से अगले 8 साल के बायलैटरल क्रिकेट सीरीज के कार्यक्रम पर मिला है आश्वासन। बायलैटरल सीरीज से पीसीबी को अगले 8 महीने में करीब 2000 करोड़ रुपए की कमाई की है उम्मीद। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी के मुताबिक इन आश्वासनों की वजह से ही पीसीबी ने आईसीसी के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर किया है सहयोग का ऐलान। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हुई है नियमित द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज। साल 2012 में भारत आई थी पाकिस्तान की टीम। पेरू में यूबिनास से सटे इलाकों में ज्वालामुखी के बाद इमरजेंसी अलर्ट जारी, लगातार समुद्र से आ रहे राख और पत्थरों के गर्म टुकड़े। बचाव के लिए आसपास के गांवों को कराया जा रहा है खाली, 30,000 मास्क और 10,000 से ज्यादा चश्मों की व्यवस्था की गई। निकारागुआ में 6.2 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके, 700 घर तबाह, दर्जनों लोग हुए घायल, एक महिला की मौत की भी खबर। भूकंप के बाद राजधानी मानागुआ समेत कई इलाकों में कटी बिजली, फोन लाइनें भी डेड, बुरी तरह से जनजीवन प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। न्यूयॉर्क में नीलामी के लिए रखा गया 13 कैरेट का हीरा ब्लू नाम के इस हीरे की शुरुआती कीमत करीब 125 करोड़ रुपए है।